हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में जो है परसेंटेज की हमारी 7वीं क्लास। अभी तक हमारी दोस्तों कुल 6 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर देखना है तो दोस्तों चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाके आप उन पूरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम अपनी न्यू क्लास 7 को शुरू करते हैं। एक घनाभ की लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20% व ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाए तो घनाभ के आयतन में वृद्धि परिवर्तन क्या होगा। दोस्तों आयतन में परिवर्तन के लिए हमने आपको एक फार्मूला भी बताया था। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 प्लस ए बी सी बटे जी। ये दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था घनाभ की, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उसमें आयतन में परिवर्तन का एक सूत्र ये होता है, ट्रिक है आयतन में परिवर्तन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए हमारा लंबाई हमारी 10, 20, ऊंचाई है हमारी 30, 10 गुणा 20 प्लस बी है हमारी 20 और सी है हमारी 30 प्लस 30 गुणा 10 बटे 100 प्लस ए की वैल्यू है हमारी 10, बी की वैल्यू है हमारी 20 और सी की वैल्यू है हमारी 30 बटे 100 का वर्ग या 10,000। अब इसको सॉल्व करेंगे। 20, 10, 30, 30 और 30 60 प्लस 200, 20 और 30 का गुणा होगा 600, 30 और 10 का गुणा 300 बटे 100 प्लस, अब ये 3 जीरो हमारे ये कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 6 बटे 10। अब 6 2 8, 800, 800 300 1100, तो 60 प्लस 1100 बटे 100 प्लस 6 बटे 10। इतना है दोस्तों समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम लासा लेंगे दोस्तों। 100 लासा आएगा, ये हमारा बन जाएगा 6000, ये बनेगा 1100, 10 का भाग 100 में जाएगा 10 बार, ये बनेगा 60। आगे समझ में। 6000 में 1100 जोड़ा 7000, 7000 100 हो गया, मतलब 7100, 7100 में 60 जोड़ा तो 7160 बटे 100। अब इसमें अगर इसको हम भाग देंगे तो 71.6%, यही हमारा उत्तर है। आगे समझ में दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 71.6। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा प्रीति अपनी आय का 25% बचाती है। प्रीति की मासिक आय कितनी है 10,000, तो उसकी मासिक खर्च कितना है। तो जो आय होती है दोस्तों, वो खर्च प्लस बचत दोनों से मिलकर बनती है। जो आय होती है वो खर्च और बचत से मिलकर बनती है। जब 25% बचाती है तो खर्च कितना करती है 75%। जब 25% अगर बचाती है तो खर्च कितना करेगी 75%। तो ये 10,000 का हम 75% निकाल देंगे तो उसकी मासिक खर्च कितना है, बस इसी का 25% निकाल दो, ये हो जाएगा हमारा 7500, 7,500 बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 70% मत प्राप्त करके 400 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी है। चुनाव में कुल मतों की संख्या, 2 उम्मीदवार हैं, माना ए और बी, 2 उम्मीदवार। एक उम्मीदवार को 70% मत प्राप्त हुए तो दूसरे को 30% मत प्राप्त हुए होंगे। अब सवाल क्या कह रहा है कि एक को 70% मत तो प्राप्त हुए, लेकिन वह 400 मतों से जीत भी गया। मतलब उसको मतलब जो विजयी जो मत है उससे 400 मत ज्यादा प्राप्त हो गए। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या, तो जो 400 मत है वो इन दोनों का अंतर होगा। तो 70 माइनस के 30, जो 70 माइनस का 30 कितना आएगा 40%। तो जो 40% है वो 400 के बराबर होगा।
तो 1% कितने के बराबर होगा? 400/40 कितना आएगा? 1% हमारा 10 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो 100% किसके बराबर होगा? मत तो पूरे 100% डले होंगे, गुणा 100, ये हो जाएगा हमारा 1000 के बराबर। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चीनी तथा पानी के 10 लीटर घोल में 30% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है? पूरा घोल कितना है? 10 लीटर। चीनी कितनी है? 30%। और घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो शेष घोल कितना बचा? 10 माइनस का 2, 8 लीटर। शेष घोल हमारा बचा 8 लीटर। 8 लीटर बचा दोस्तों कि नहीं बचा? और जो 30% जो चीनी है, ये 10 लीटर में 30% कितनी होगी? 10 गुणा 30/100, ये आ जाएगी हमारी 3। तो जो 10 लीटर में चीनी जो है 30% है, तो उसकी मात्रा कितनी आ गई? 3। और शेष घोल कितना हमारा बचा? तो उसको गर्म करने के बाद 8 लीटर घोल बचा। अब जो 8 लीटर घोल है, तो अब सवाल यही कह रहा है कि पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितना % चीनी है? शेष घोल में हमारी चीनी कितनी है? 3। और शेष घोल कितना है? 8/100। मतलब ये पूर्णांक, ये प्राप्तांक है, ये पूर्णांक है, गुणा 100, % निकालना है। तो ये हमारा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 75/2, 2 3 6, 1 बचा तो 7 14, 37.5। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो, तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगी? 2003 और 2006 अच्छे से समझिएगा दोस्तों। 2003 में बच्चों की संख्या थी हमारी 2000। 2006 की हमसे पूछ रहा है। और प्रतिवर्ष कितनी बढ़ोतरी होती है? 10%। प्रतिवर्ष हमारी 10% की वृद्धि होती है। तो अब माना आर बराबर 10%। और टी कितना है? समय कितना है? 2003 से 2006 कितना है? 3 वर्ष। हमने एक फार्मूला भी आपको बताया था। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या या किसी वस्तु की कीमत अगर P है और R% वार्षिक दर से अगर वो बढ़ रही है या घट रही है, तो T समय बाद या T समय पहले उसका मान कितना होगा? अगर वो बढ़ रही है तो उसका फॉर्मूला है दोस्तों, T वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, T वर्ष बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? P × 1 + R/100 की होल पावर T। ये हमने बताया था जब ट्रिक वाली दूसरी या तीसरी क्लास हुई थी। बस इसी में हमें रख देना जो P की वैल्यू है, जो हमारी वर्तमान वैल्यू है, जो वो है 2000। R की वैल्यू हमारी 10/100 होल की पावर T 3। 2000 गुणा 10 धाम 100, लासा लेंगे 10 से कम 10 और 1 11, 11/10। थोड़ा सा दोस्तों शॉर्ट में करने को सीखिए। अब ये 3 बार इसका गुणा होगा, क्योंकि होल पावर 3 है, 3 बार उसका गुणा होगा। अब 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो कट गए। 11 11 121 और 121 गुणा 11 1331 गुणा 2। आ रहा समझ में? 11 का क्यूब 1331 होता है। ये 3 बार गुणा मतलब 11 का क्यूब ही तो है। अब इसकी वैल्यू आएगी 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 2662। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे समझ में दोस्तों? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक हैं, यदि 2 संख्या तीसरी संख्या से, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत तीसरी संख्या से, माना तीसरी संख्या मान लो A B C, ये 3 संख्याएं हैं हमारी।
अब तीसरी संख्या से 30% अधिक है। तीसरी संख्या मानो हमने 100, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 130, दूसरी कितनी हो जाएगी 140, सी कितनी हमारी 100 है। अब हमारा पूछ रहा है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत 130 बटे 140, दूसरी से वाली नीचे आएगी और गुणा 100, 2 7 14, 2 5 10, 13 5 65, 650 बटे 7, इसको काटेंगे, 7 9 63, 2 बचा, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, तो 92 सही 6 बटे 7%, 92 सही 6 बटे 7% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70 हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत हमें बताना है। अब इंग्लिश में कितने छात्र हमारे उत्तीर्ण हुए 60%, और हिंदी में उत्तीर्ण हुए हमारे 70%, और दोनों में उत्तीर्ण हुए हमारे 40%। तब अंग्रेजी और हिंदी, जब इस तरीके के सवालों में दोस्तों जब उत्तीर्ण दिया गया हो या अनुत्तीर्ण दिया गया हो, और उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अगर पूछता है दोनों विषयों के, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 100 माइनस ए प्लस बी माइनस का सी। आगे समझ में दोस्तों, ये हम पहले आपको फॉर्मूले वाली क्लास में सब पूरे बता चुके हैं, क्लास नंबर 2 या 3 है दोस्तों, उसको ज़रूर देखिएगा। तो 100 माइनस ए मतलब पहले सब्जेक्ट का परसेंट 60%, बी 70, और सी जो होता है वो दोनों 40। तो 100 माइनस 7 6 13, 130 माइनस का 40, तो 100 माइनस 130 में से 40 गए 90, 100 में से 90 गए 10%, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे समझ में, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। माना ये हैं ये दो हमारे छात्र हैं, एक ए है एक बी है। एक ने 30% अंक प्राप्त किए, पूर्णांक, माना पूर्णांक हमारा है x, ठीक है। तो जो पहले वाले ने 30% अंक तो प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया, मतलब इसको 6 अंकों की और ज़रूरत थी, तब तो ये फेल हो गया। अब बी ने, अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह न्यूनतम से 6 अंक अधिक लाया, मतलब उसको जो प्राप्तांक था जितने में उसे पास होना था उससे 6 अंक ज़्यादा लाया। तो इससे हम घटा देंगे, तभी दोनों वैल्यू हमारी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें 6 की ज़रूरत है, इसमें 6 ज़्यादा है। अब इसको काटा पीटी करेंगे, 3x बटे 10, 2 दूनी 4, तो 5 10, यह आ जाएगा 2x बटे 5 माइनस का 6। अब ये वैल्यू यहाँ पे 3x बटे 10 माइनस 2x बटे 5 बराबर माइनस का 6, इसको लासा लेंगे, 10 लासा आएगा, 3x माइनस 5 का भाग 10 में 2, 2 दूनी 4x बराबर माइनस का 12। तो ये आ जाएगा हमारा 4x से 3x माइनस का x बटे 10 बराबर माइनस का 12। यहाँ पर प्लस है, ये माइनस घट जाएगा, 4x से 3x का x आएगा और माइनस आएगा क्योंकि 4 हमारा बड़ा है, माइनस से माइनस कट गया, x बटे 10 बराबर 12, तो x बराबर आ जाएगा 120। ये कैंची गुणा, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे समझ में, हमें पूर्णांक पूछ रहा था, पूर्णांक हमने x माना था, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर 2 गुना कर दें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो मूल भिन्न, माना मूल भिन्न हमारी a/b, ठीक है।
माना मूल भिन्न बराबर ए बटे बी। अब अंश में 25% की वृद्धि करें, मतलब 25% की वृद्धि मतलब 125 बटे 100। और बी में क्या करें, और बी को 2 गुना करें, मतलब हर को 2 गुना करें। बी को लो हमने 2 गुना कर दिया, तो भिन्न हमारी क्या प्राप्त होती है, 5 बटे 9। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 ए बटे 4 गुणा 2b, यही आएगा 5 बटे 9। 5 से 5 कट गया, ये कैंची गुणा हो जाएगा, 9 का गुणा ए में हो जाएगा, तो 9 ए बराबर 4 दूनी 8 बी। तो ए बटे बी बराबर 8 बटे 9, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे समझ में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ये सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएसआई 2021 के पेपर में आया हुआ है। 3600 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान क्या होगा। सिंपल है दोस्तों, 3600 जैसा कह रहा है वैसे करते जाओ, के 50%, के 40%, के 30%, के 20% की वैल्यू क्या होगी। सब इसका मान पूछ रहा है, क्या करना है, हल करना है बस। 2 जीरो से यहाँ पे ये कट गया, 2 जीरो से ये 100 कट गया। आगे समझ में, 1 जीरो से ये 100 कट गया। ऊपर बचा हमारा 36 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 बटे नीचे बचा सिर्फ 100। 5 को 20, 20 पंचे 100, 3 दूनी 6, और 6 का गुणा 36 में 6 6 36, 36 18, 19 20 21 बटे 5। ये दोस्तों थोड़ी शॉर्ट तरीके से हल करना सीखिए। 5 को 20, 1 5 3 15 और 5 दूनी 10, 43.2, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। 25 5 आएगा, ये इसकी वैल्यू आई 5। 25 3 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 15 3 45। अब 75 का 60% आया हमारा 45, और 25 के 1/5 आया 5 से। अब 75 का 60% 45, 5 से कितना अधिक है, 40 अधिक है। 45 माइनस का 5 इक्वल टू 40, यही सवाल पूछ रहा है, कितना अधिक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% सड़े हैं तो कितने अंडे शेष बचे। सड़े अंडे कितने हैं, 12%, तो सही अंडे कितने हैं, 88%। 88% हमारे सही है भाई, यही तो पूछ रहा है कितने अंडे बेचे जाने योग्य, मतलब सही है। तो बस का 350 का 88% निकाल दो। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 44 गुणा 7, 7 चौको 28, 7 चौको 28 2 30, 308, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। वह धनराशि हमें ज्ञात करना है जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। माना राशि बराबर क्या है, x। अब इसको अगर हम 100 ये आएगा, 15% बढ़ाना मतलब 115 बराबर 19,320। आगे समझ में। अब इसको काटना है दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 कटा। अब x की वैल्यू आएगी 19,320 गुणा 20 बटे 23। अब 23 से दोस्तों 19,320 में अगर हम भाग देते हैं तो कितना आता है,
8 3 24, 8 दूनी 16, 17 18, 9, यहाँ पर भी 9 आया। अब 2 लेंगे, 2 चौको 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 बार में गया ये, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9। अब आए इनको घटाने पर 0 आया। अब हमने 0 उतारा तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाएगा। 840 बार ये गया। अब 840 गुणा 20, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 0, 17,800। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई और यह वृद्धि 51 रुपये की है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है? चीनी की कीमत में अगर हमने 34% की वृद्धि हुई है तो यह वृद्धि 51 रुपये की है। ठीक है, 1 ग्राम चीनी की कीमत, माना कीमत बराबर उसकी प्रारंभिक कीमत है x, प्रारंभिक कीमत है उसकी x। अगर उसमें 34% की वृद्धि हुई है तो उसका जो मूल्य का जो 34% है वो 51 है। यहाँ पर दोस्तों 134 नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम 134 अगर यहाँ पर करेंगे, वृद्धि कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू दूसरी आना चाहिए, क्योंकि बढ़ाने के बाद अगर पूरी वैल्यू कहता, पूरा मान कहता कि 1 किलोग्राम चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई तो ये मान इतना हो गया, या उसका मूल्य इतना हो गया, तो यह किलोग्राम ज्ञात करो। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि 34% की वृद्धि हुई तब यह 51 रुपये की, और वृद्धि 51 रुपये की है, तो x का 34% 51 है। अब इसको काटेंगे, दो एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 17 3 51, तो x बराबर आ जाएगा 150। यही इसका बिल्कुल। अब सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें, ये हमारा प्रारंभिक मूल्य है। अब ये पूछ रहा प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है। ये पुराना मूल्य और बढ़ गया कितना, 51। इसमें 51 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 1 5 5 10 1 1 2, 201। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 201। बी नंबर नहीं, डी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 201, क्योंकि इसमें प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत पूछ रहा है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 480 का 20%, 590 के 40% से x% कम है, तो x ज्ञात करो। 480 का 20% कितना आएगा, 2 0 से 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 1 9 96। 590 के 40%, 4 9 36, 4 5 20 और 3 23, 236। 480 का 20%, 590 के 40% से x% कम है। अब दोस्तों ये देखना हमें ये कितना कम है, x की वैल्यू निकालना है। 236 माइनस का, तो x की वैल्यू आएगी 236 से 96 घटाएंगे, और हमें इससे पूछ रहा है 590 के 40% से पूछ रहा है, तो 236 नीचे आएगा जिससे पूछता है। अब इसको इससे हम घटाएंगे, 140 आएगा बटे 236 गुणा 100, तो ये हमारा बनेगा बटे 236। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, इसको आएगा इसका कितना उत्तर, 2 सत्ते 14, 3, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। अभी और कट जाएगा दोस्तों, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 9 18, 3500 बटे 59। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 59.32। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अगर इसको हम भाग देंगे। दोस्तों ये रहे आज के हमारे परसेंटेज की 6वीं क्लास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।